असंभव। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? गुरुदेव, इसलिए तो मैंने शक्ति संस्कार आपके समक्ष कराने का सोचा। आप जानते हैं महकक्ष में कितने महान योद्धा ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की हैं। कि अगर हम उस महकक्ष में अंबा का शक्ति संस्कार कराएं तो क्या ये संभव नहीं है गुरुदेव? कुंडार में सबसे समृद्ध परिवारों में से एक चंद्रसेन परिवार के घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि आज उनकी बेटी अंबा का शक्ति संस्कार होने वाला है, जिसमें अंबा को उसकी शक्ति के अनुसार एक दिव्यास्त्र मिलेगा। अगर अंबा एक शक्तिशाली योद्धा बनकर सामने आती है तो इस सेंद्रसेन परिवार शक्तिशाली बन जाएगा। तुम मेरी बेटी हो। तुम सिर्फ संस्कार को पूरा ही नहीं बल्कि एक उच्च श्रेणी की योद्धा बनकर निकलोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अंबा। सिद्धार्थ तैयार है? सिद्धार्थ अंबा का बचपन का दोस्त और रक्षक है, लेकिन अब वो उसका मंगेतर भी है। विक्रमादित्य के आदेश को मानते हुए अंबा महकक्ष में ध्यान मुद्रा की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी आसमान से बहुत जोर की बिजली कड़की और छत को चीरती हुई सीधा अंबा के ऊपर गिरी। मगर यह सिलसिला रुका नहीं। गुरुदेव के मंत्र पाठ खत्म होने पर भी यह बिजली गिरना बंद नहीं हुई। गुरुजी, ये क्या हो रहा है? अंबा पर इतना वज्रपात क्यों हो रहा है? यह तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुम्हारी जिद के कारण यह बिजली इसके ऊपर ऐसे ही गिरती रहेगी, और अगर ये जल्दी नहीं रुका तो तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी। गुरुदेव, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया अंबा को बचाइए। इसका कुछ समाधान तो होगा। एक ही रास्ता है। किसी को अपनी उपचक्रों की ऊर्जा अंबा को सौंपनी होगी ताकि उसका 5वां चक्र सक्रिय हो जाए, तभी ये शक्ति संस्कार पूरा होगा। सिद्धार्थ बेटा, अंबा की जान बचाने के लिए तुम्हें त्याग करना होगा। क्या सिद्धार्थ अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा? क्या अंबा बच पाएगी और शक्ति संस्कार के बाद वो शक्तिशाली हो जाएगी? किस वजह से विक्रमादित्य अपनी बेटी की बलि देने को तैयार थे? क्या लालच की मार पड़ेगी?